हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर सिस्टम के वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जैसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, किसी संख्या को 4, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, अगर हम 4 से और 7 से, 4 से, ठीक है, और 7 से भाग जब देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है, और यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। यही तो सवाल है। अब देखो, इसमें आपको करना क्या है, इस 7 का ना 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई, और इस संख्या को जोड़ देना है। हमेशा यहाँ पे हमेशा 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 हो गया। अब इस तरीके से फिर से मल्टीप्लाई करो, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई किया बिल्कुल वैसे ही करो। तो 4 अट्ठे 32, और 32 में जोड़ दो 2, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 34 हो जाएगा। तो ये संख्या हमें पता चल गई कौन सी है, 34 है। तो इसे 34 में ही हमें 28 से भाग देना है, इस 34 में ही, ठीक है। 28 से भाग देना है, तो 28 एकम 28 कट जाएगा, 34 में से 28 गया तो शेषफल हमारे पास कितना बचा? 6 बचा है। शेष हमारे पास 6 बचा है, मतलब बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल अच्छे लग रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या को 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1, 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? अभी अभी जो सवाल करके आए हैं बिल्कुल वैसा ही है। देखो, 2, 3 और 7 से भाग करते हैं, ठीक है। जब 2 से भाग किया था 1 बचा, 3 से किया था 1 बचा, 7 से किया तो 6 बचा। यही तो है सवाल। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 1 से। 7 एकम 7, 7 में जोड़ेंगे 6, तो ये हो जाएगा 13। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, 13 तिया 39, और 39 में जोड़ो 1, तो ये हो जाएगा 40। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 का गुना 40 से करो 80, और 80 में जोड़ो 1, तो ये संख्या हो गई 81, ठीक है। अब ये संख्या हमें पता लग चुकी है 81 है। अब इसी 81 में भाग हमें 42 से देना है। अगर मैं 42 से 2 बार भाग दूंगा तो 84 हो जाएगा, 81 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें एक बार ही भाग देना है। 42 एकम 42, 81 में से 42 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 39। तो हमारे पास शेष कितना बचा? 39 शेष बचा है। 39 ही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ये जो सवाल है, अभी हमने जो 2 सवाल देखे उनसे अलग है, तो ध्यान से समझना। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1, 4 आता है। क्या कहा गया है? 4 से और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना? 1 और 4 आता है। यही तो कहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो 5, 5 में जोड़ दो 4, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 9 से करो, 4 ने 36, 36 में जोड़ दो 1, तो ये संख्या हमारी 37 आ गई, ठीक है। ये संख्या हमारी 37 आ गई है। कितनी आ गई है भैया? 37। अब देखो, इस 37 में हमें क्या करना है, 5 और 4 दिए गए हैं ना, तो 5 से भाग देना है। 5 से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35 हुआ, ठीक है। शेषफल कितना बचा? 2। याद रखना, प्रश्न को समझा रहा हूं। अब देखो, हमने 5 से भाग दिया 37 में, तो कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। हमारे पास 5 और 4 संख्या ही तो है, तो 5 मैंने ले लिया। अब बचा मेरे पास कितना? 4, ठीक है। तो 4 से भाग दूं मैं कौन सी संख्या में? 4 से मैं भाग दूं कौन सी संख्या में कि मुझे ये संख्या पता लग जाए, ठीक है।
बिल्कुल इसी पोजीशन में चलना है यहाँ पर भी, ठीक है, उसी पोजीशन में। तो चलिए यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 एकम 4, और 4 में मैं कितना जोड़ूं, 4 में मैं कितना जोड़ूं कि ये वाली संख्या 7 आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 लेना है ना। 5 सत्ते 35, भाई देखो 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ो तो 37, तो यहाँ 7 आना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ो तो 7 आ जाएगा, और 5 का फिर 7 में मल्टीप्लाई करो, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ो तो 37 आ जाएगा। तो देखो वही पैटर्न है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या शेष बचेगा, 2 और 3 शेष बचेगा, 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। ऐसे सवाल में 3 संख्याएं होती हैं, पहली संख्या 899 है, दूसरी संख्या 63 है, और तीसरी संख्या 29 है। हमसे कह रहा है 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। 29 से भाग दें तो 29 से कौन सी संख्या में भाग देना, 63 में, यानी कि बीच वाली में, है ना। याद रखना 63 में तीसरी संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं, तो दे दीजिए 29 से। 29 दूनी 58 कट गया, 63 में से जब 58 कट गया भाई, 29 दूनी 58, तो शेष हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास शेष बच जाएगा 63 में से 58 कट गया, तो हमारे पास शेष बचेगा 5। तो 5 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। फिर से कह रहा हूं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक करें और शेयर भी कर दें। जितने भी बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।